अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। मुझे ये था कि आप लोगों के 4 यूनिट्स हैं, लेकिन आपका एक और यूनिट भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो हम लोग आज उसको स्टार्ट करेंगे। काफ़ी देर आप लोगों ने आराम कर लिया, मौजें की हैं, थोड़े थोड़े सवाल मिलते थे। चलें अब हम लोग अपने दोबारा से स्पीड पे आते हैं थोड़ी सी। तो आई होप आप लोग इजीली कर लोगे। मुश्किल नहीं है, मज़े का है, क्योंकि आप लोगों की 4 से बेस बन गई हुई है, तो ये यूनिट इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है डेफिनेशन। किसकी? उसी फैक्टराइजेशन की। अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमने 4 यूनिट में पढ़ी थी, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इतनी दफ़ा मैंने डेफिनेशंस की बार बार रिवीजन करवाई हुई है। एक ऐसा वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास पावर्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही होती हैं, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके एक के बाद एक, तो वो पोलिनोमियल होता है। तो पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये एक्सप्रेस्ड को मैंने ई एक्स लिखा हुआ है, यानी पी ऑफ एक्स कौन सा है, वो दो पोलिनोमियल्स आगे हैं, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, यानी उसको हम लोग इस तरह से जाहिर करते हैं। किस तरह से जाहिर करें कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। जिस तरह से मेरे पास कोई नंबर है, यहाँ पे मैं आपको देख के बता देती हूँ, 6 किसके इक्वल होगा, 2 × 3, तो ये उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स भी क्या हैं, फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, पी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो ये 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हुए। इसी तरह से जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स चूँकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बना रहे थे, इसलिए ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके लिए इस डेफिनेशन पे हमारे पास दो तरह की डेफिनेशंस बनती हैं। एक तो बनती है कि डिफ़ाइन फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, और दूसरी बात जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो है डिफ़ाइन फैक्टर्स, डिफ़ाइन फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल के फैक्टर्स, और यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है, एंड सो ऑन। ये समझ आइएगा, ये दो डेफिनेशंस है, दोनों का आंसर सेम यही होगा। मैं एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ आपको 5.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। मैंने आप लोगों को अलजब्रा शुरू करवाते हुए एक बात कही थी कि हम लोगों के पास जब भी कोई भी एक्सप्रेशन आए तो हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो क्या है, कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही देखना है, और अगर साइन पहली वाली टर्म का नेगेटिव है ना, तो हम लोग वो चुप करके आसानी से ये बाहर लिख लेंगे। अब हमने देखना है कौन सी चीज़ कौन सी है इन तीनों में मौजूद है। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। 3 के फैक्टर्स हर तरफ मौजूद हैं, तो मैं ये 3 को बाहर नोट कर लूँगी। अब मैंने 3 को बाहर नोट किया है, तो उसके बाद हमारे पास, 1 मिनट में क्वेश्चन में चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे आता है XY²। अब आपने देखना है कि इसमें कौन सी और चीज़ आ रही है, तो आपने देखा है एक्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना। एक्स की मिनिमम पावर हमारे पास 1 है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने मिनिमम लिखनी होती है जो सबसे छोटी है, तो वो एक्स बाहर आ जाएगा। आप अंदर देखना है, माइनस साइन बाहर आ गया तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हुआ है तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 भी बाहर आ गया, एक एक्स भी है। जब एक एक्स बाहर आ गया तो एक्स यहाँ पे स्क्वायर है, यानी 2 एक्सेस में से एक बाहर आ गया, तो सिर्फ एक एक्स बचेगा। ये एक एक्स आ गया और साथ मेरे पास आ जाएगा वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी टर्म ही बाहर है, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है, जबकि हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट साइन चाहिए। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, तो ये ऑपोजिट साइन इसको पॉजिटिव कर देगा 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 कितने सा 9 होता है, 3 सा, तो 3 आगे एक्स ऑलरेडी बाहर है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ Y² आ गया। तो यही बच्चे हमारा आंसर है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन लेना है। अगर नेगेटिव साइन है तो वो बाहर, और बाकी हम लोगों ने जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो लिख लेनी है, ठीक है। इस तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास, 5th पार्ट है, ठीक है। उसमें हमारे पास 3x³ × x - 3y -7x² y² दोबारा से वही टर्म आ गई है। आपने देखा है कि इन और इन दोनों टर्म्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास सेम है, डिफरेंट नहीं है। अगर वो डिफरेंट होती तो ये हम अंदर मल्टीप्लाई करते और काम करते, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों सेम है, इसलिए हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो कॉमन क्या आ रही है, x - 3y, ठीक है। ये चीज़ कॉमन आ गई, और जो रिमेनिंग है वो हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, 3x³ y - 7x² y²।
इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, हमने चेक करना है फिर इसमें से क्या कॉमन है। ठीक है, तो जिसमें से कॉमन है उसमें से पहले वो चीज़ें कॉमन देख लेते हैं। क्या 3 इनमें कॉमन है? नहीं। 7 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, आगे x को चेक करते हैं। x कौन सा है? दोनों में मौजूद है। अब जो लीस्ट पावर है वो क्या है? x स्क्वायर है, वो लिखती। y भी दोनों में मौजूद है। लीस्ट पावर क्या है? y, एक, वो लिखती। अब इसको यूज़ कर लेते हैं। 3 वैसे का वैसे ही। 3 एक्सेस में से 2 निकल गए, पीछे एक 1 बच गया। y ऑलरेडी मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है बाहर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 वाइज हैं, 2 में से एक मौजूद है तो एक रह जाएगा। ये आ गया, ये इसकी हुई। और ये वाली चीज़ जो है ये रिमेनिंग है x माइनस 3y। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये हमारे पास थे 2 क्वेश्चंस। आई होप ये दोनों अब आप लोग इजीली कर लेंगे। इसके टोटल 2 नहीं है, 1 फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 6 पार्ट्स हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का भी आपको कोई सा एक पार्ट करवा देती हूँ। वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए, ऊपर तो हमारे पास देखा आपने कि ये चीज़ें सेम थी जो मल्टीप्लाई हो रही, यहाँ पे ये सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है हर टर्म के साथ। जी पहले हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी, ये आ गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का साथ साथ ख्याल रखना है, माइनस एक्स जी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब ये 4 टर्म्स वाली चीज़ जो है, अगर आप ऊपर वाले पार्ट्स को एक नज़र देखें अपनी बुक पे तो आपको नज़र आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब इस तरह की फॉर्म में जब क्वेश्चंस गिवन हो तो हम लोगों ने क्या कर दिया होता है, उनके जोड़े बना दिए होते हैं। ठीक है, 2 को इकट्ठा करना है और आराम से हमने अपना काम शुरू कर देना है। ठीक है, तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या करूँगी, एक्सेस वाली को एक साथ ले लूँगी और वाइज वाली या जो जी वाली जो रह गई हैं वो एक साथ ले लूँगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये एक साथ आ गई हैं, माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस एक्स जी स्क्वायर ये एक साथ आ गई हैं, ये जी वाली और ये एक्स वाली। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से क्या कॉमन है। एक्स दोनों में मौजूद है लेकिन हमने लीस्ट टर्म लेनी है, लीस्ट पावर क्या है उसकी 1 है तो वो हमने ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 2x में से एक बच गया, साथ आ गया जी। यहाँ पे x ऑलरेडी बाहर है तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे फिर साइन नेगेटिव है टर्म का तो चुप करके आराम से बाहर लिख दो वो नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी जी कॉमन है तो जी ले लिया, लीस्ट टर्म यही थी ना। अब ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर ये आ गया तो बाकी जो मेरे पास बची वो जी ऑलरेडी बाहर मौजूद है। अब ये साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स अकेला बचेगा और साथ जी आ जाएगा। ये आ गया, आपने देखा एक्स प्लस जी प्लस वाई स्क्वायर। और ये अब अक्सर 9 क्लास में स्पेशली ऐसा होता है, बच्चे बड़े मज़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस यहाँ पे ये पहले है ये बाद में है, लेकिन यहाँ पे ये पहले है ये बाद में। तो बच्चे मेरी बात सुने, 1 में 2 ऐड करें या 2 में 1 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 3 ही आता है। तो यहाँ पे जब प्लस हो रहे हो तो हमारे पास चाहे ये पहले हो या ये पहले हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, हम खुद ही इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स वाली को पहले लिख लेते हैं और वाई वाली को बाद। तो एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में भी था एक्स माइनस जी ये आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, एक सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई है। तो फैक्टराइजेशन कहते भी इसी हैं, कॉम्प्लिकेशंस को हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में जाना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। और मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं तो ये आप लोग इजीली कर लेंगे। पहले के 6 थे, दूसरे के 4 हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं लेकिन छोटे छोटे हैं और मज़े के हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।